बापू, मैं माँ के बिना जिंदा नहीं रह पाऊंगी। मुझे अब मन नहीं लगता बापू। माँ जिंदा थी तो मैं उसके साथ खेलती थी। वो मेरे बालों का जुड़ा बनाती थी। अब मेरे बालों का जुड़ा कौन बनाएगा बापू? मुझे मिट्टी के खिलौने कौन बना कर देगा बापू? मत रो बेटी, चुप हो जा। मुझे भी तेरे माँ की बहुत याद आती है, लेकिन क्या करूं, किस्मत ने यही लिखा था। इसलिए तुम्हारी माँ हम लोगों को छोड़कर भगवान के पास चली गई। पिंकी की माँ जब से इस दुनिया को छोड़कर गई, मानो पिंकी और उसके बापू पर दुखों का पहाड़ टूट गया। राजू एकदम अकेला पड़ गया। एक दिन राजू अपने घर के बाहर उदास बैठा था। तभी शंकर चाचा उसी रास्ते से गुजर रहे होते हैं। उनकी नजर उदास राजू पर जाती है। अरे ओ राजू, अरे भाई, कब तक ऐसे पत्थर की मूरत बना बैठा रहेगा रे? पिंकी की हालत देख, न बाल संवरे हैं, न ढंग से खाना मिला है। बिना माँ के बच्चा मुरझा जाता है बेटा। मैं क्या करूं चाचा, मेरा तो मन ही नहीं लग रहा। कामिनी चली गई, मेरा तो जैसे हाथ पांव सब कट गया। देख राजू, मैं समझ रहा हूँ, पर घर संभालने वाली कोई तो चाहिए। तू दूसरी शादी कर ले, पिंकी को माँ मिल जाएगी और तुझे सहारा। मंगल चाचा, क्या ये सही होगा? लोग क्या कहेंगे? और मेरी पिंकी को कोई सगी माँ जैसा प्यार देगा क्या? बेटा, तुम लोगों की चिंता मत करो। तुम उनका मुंह बंद नहीं कर सकते और पिंकी को बिल्कुल उसकी माँ के जैसा ही प्यार मिलेगा। गांव की बिमला है, विधवा है, उसका भी एक बेटा है बबलू। दोनों का घर बस जाएगा। बता, क्या बोलता है तू? राजू मान गया। उसे लगा पिंकी को माँ मिलेगी, पर उसे क्या पता था कि वो अपने घर में माँ नहीं बल्कि साक्षात आफत ला रहा है। शादी हो गई और बिमला घर में आ गई। शादी के कुछ दिन बाद ही बिमला का मिजाज बदल गया। अरे ओ शहजादी पिंकी, कहाँ मर गई? सूरज सिर पे चढ़ गया और तू अभी तक पड़ी सो रही है। माँ, वो रात को बापू के साथ घड़े पका रही थी तो नींद लग गई। अभी उठती हूँ। ए लड़की, जुबान मत लड़ा मुझसे। चुपचाप जा और कुएं से 4 घड़े पानी भर के ला। और सुन, मेरे बबलू के लिए ताजा दूध गर्म कर देना। मेरा लाल अभी सो रहा है, जगेगा तो दूध खोजेगा। माँ, मुझे भी बहुत भूख लगी है। रात को भी भूखे पेट ही सो गई थी। भूख लगी है? काम करेगी तब रोटी मिलेगी। जा यहाँ से, नहीं तो एक झाड़ू मारूंगी तो सारा भूत उतर जाएगा। तभी मोहन दूध वाला अपनी साइकिल की घंटी बजाते हुए वहां आता है। अरे ओ बिमला भौजी, क्या सुबह सुबह घर सिर पे उठा रखा है? क्यों बेचारी बच्ची को डरा रही हो? अरे मोहन भैया, तुम अपना काम करो। ये लड़की बड़ी ढीठ है। इसके बाप ने इसे सिर पे चढ़ा रखा है। लाओ, आधा सेर दूध दे दो मेरे बबलू के लिए। और पिंकी के लिए? इसके लिए पानी ही बहुत है। दूध पिएगी तो इसकी चर्बी बढ़ जाएगी। तुम भी मोहन भैया निकलो यहाँ से। शाम के समय राजू काम से वापस अपने घर लौटता है। अरे पिंकी बेटा, देख तेरे लिए शहर से गुड़िया लाया हूँ। कहाँ है तू? बबलू के बापू, आप आ गए? बैठिए, मैं पानी लाती हूँ। और पिंकी, वो तो पड़ोस में खेलने गई है। बड़ी चंचल है, घर का कोई काम ही नहीं करना चाहती। अरे बिमला, बच्ची है अभी, धीरे धीरे सीख जाएगी। पर वो मुझे दिखी नहीं पड़ोस में। अरे वो पीछे के रास्ते गई होगी, आप चिंता मत करो। ये देखो, बबलू ने आज पढ़ाई की है। मेरा बेटा बड़ा होकर बड़ा आदमी बनेगा। रात हो चुकी है। सबने अच्छी अच्छी पकवान खाई, लेकिन रसोई में पिंकी दिन की बची बासी रोटी खा रही है और रो रही है। तभी वहां बबलू आ जाता है। ओ नौकरानी, मेरी गेंद कहाँ छुपाई तूने? जल्दी बता, नहीं तो माँ को बोलूँगा कि तूने रसोई में दूध चुरा कर पिया है। नहीं बबलू, मैंने गेंद नहीं छुपाई और मैंने दूध भी नहीं पिया। देखो, मैं तो दिन की बची सूखी रोटी खा रही हूँ। झूठ बोलती है। रुक, अभी माँ को बुलाता हूँ। माँ, ओ माँ, देखो पिंकी मुझे मार रही है। बबलू की आवाज सुनकर वहां जल्दी से बिमला आ जाती है।
तूने मेरे बेटे पे हाथ उठाया? तेरी इतनी हिम्मत? रुक, तुझे बताती हूँ। अरे माँ मत मारो, भगवान के लिए मत मारो, मैंने कुछ नहीं किया। बबलू झूठ बोल रहा है। चुप रह कलमुही, आज तुझे खाना नहीं मिलेगा। रात भर आंगन में बैठ और बर्तनों की रखवाली कर। पिंकी रोती बिलखती रहती है, पर कमला पर कोई फर्क नहीं पड़ता। वो वहां से बबलू को लेकर चली जाती है। पिंकी अपनी सगी माँ को याद कर भावुक हो जाती है। माँ कहाँ चली गई मुझे अकेले छोड़कर? मुझे भी अपने पास बुला लो माँ। मेरे साथ क्या क्या होता है बापू को पता ही नहीं चलता। वो सोचते होंगे नहीं माँ मुझे बहुत प्यार करती है, लेकिन उसका प्यार तो सिर्फ बबलू के लिए है माँ। पिंकी के साथ उसकी सौतेली माँ का अत्याचार दिन प्रतिदिन बढ़ता ही गया, लेकिन कमला राजू को इसकी भनक तक नहीं लगने दी। एक दिन लाला हरदयाल राजू के पास आता है। राम राम राजू। और भाई क्या हाल चाल? सुना है धंधा मंदा चल रहा है तुम्हारा। राम राम लाला जी। हाँ क्या बताऊं, आजकल गांव में बनी चीजें लोग खरीदना ही नहीं चाहते। सब शहरी चीजों के पीछे भागते हैं। घर चलाना मुश्किल हो गया। अरे तो चिंता क्यों करता है, मैं हूं ना। ये ले 5,000 रुपए। बस अपनी वो जो छोटी सी जमीन है ना पीछे वाली, उसके कागज मेरे पास रख दे। जब पैसे हो जाएं ले जाना। आप कैसी बातें करते हो लाला जी? वो तो मेरी आखिरी निशानी है। कामिनी की याद जुड़ी है उससे। अरे भाई जान है तो जहान है। देख घर में नई बहू आई है, बच्चे हैं, पैसे रख ले, बाद में दे देना। राजू के ना चाहते हुए भी लाला पैसे देकर चला जाता है। बिमला ये सब बातें ध्यान से सुन रही थी। वाह जी वाह, आज तो लक्ष्मी जी खुद चलकर अपने घर आई हैं। लाओ ये पैसे मुझे दो। बबलू के लिए नए कपड़े लाने हैं और घर का राशन भी खत्म है। बिमला, इसमें से थोड़े पैसे बचा कर रखने हैं। लाला का पहले का कर्ज भी तो चुकाना है। अरे सब हो जाएगा, अभी तो ऐश करो। और पिंकी को देखो, सारा दिन बस बैठी रहती है। इसे बोलो कि कल से ये लकड़ियां बीनने जंगल जाया करे। घर में मुफ्त की रोटियां नहीं तोड़नी है। बिमला के मुंह से ऐसी बातें सुनकर राजू बहुत चिंतित हो जाता है और घर के बाहर जाकर उदास होकर बैठ जाता है। हे भगवान, मैंने क्या सोचा था और ये क्या हो रहा है? मेरी फूल जैसी बच्ची को जंगल। तभी वहां पिंकी भी आ जाती है, जो अपने सौतेली माँ की सारी बातें सुन चुकी थी। कोई बात नहीं बापू, आप चिंता मत करो, मैं चली जाऊंगी, आप परेशान मत। अरे ओ पिंकी, सूरज सिर पे चढ़ाया और तू अभी तक यहीं खड़ी है। जंगल जा और सूखी लकड़ियां बीन के ला। आज अगर लकड़ियों का गट्ठा छोटा हुआ तो रात को तेरा हिस्सा खाना नहीं बनेगा, याद रखना। माँ पैर में कांटा लगा है, बहुत दर्द हो रहा है। कल भी जंगल में मेरे पैर में कांटे चुभ गए थे। क्या मैं आज घर का काम कर लूं? अरे ओ झूठी, बहाने मत बना। घर का काम करने के लिए क्या मैं मर गई हूँ? तू जल्दी जा। और सुन, रास्ते में वो दूध वाला मोहन मिले तो उससे कहना कि आज ज्यादा दूध लेकर आए। अपने बेटे के लिए मिठाई बनानी है मुझे। हाँ माँ, इसे भेजो यहाँ से, ये मेरे खिलौने ले लेती है। ओ पिंकी, जा जंगल में जा और जामुन भी लेकर आना मेरे लिए, नहीं तो तेरी चोटी काट दूंगा। जा रही हूँ बबलू। हे भगवान, मेरी माँ होती तो आज मेरे पैरों के कांटे निकालती, पर यहाँ तो मुझ पर कोई तरस नहीं खा रहा। पिंकी रोते हुए जंगल की तरफ चल देती है। रास्ते में उसे दूध वाला मोहन मिलता है। अरे पिंकी बिटिया, क्या हुआ? आंखों में इतने आंसू, और ये पैर में क्या हुआ तुझे? कुछ नहीं मोहन चाचा, बस जंगल जा रही हूँ लकड़ियाँ लेने। माँ ने बोला है अगर लकड़ियाँ नहीं लाई तो खाना नहीं मिलेगा। हे भगवान, वो बिमला तो एकदम कसाई हो गई है। ले बेटा, ये थोड़ा सा दूध पी ले, सुबह से कुछ खाया भी नहीं होगा तूने। नहीं चाचा, माँ को पता चला तो वो मुझे जान से मार देगी। वो कहती है दूध सिर्फ बबलू भैया के लिए है, मैं तो बस पानी पीकर काम चला लूंगी। हे भगवान, कैसा जमाना आ गया है। सगी माँ मर जाए तो दुनिया ही दुश्मन हो जाती है। जा बेटी, संभल के जाना, जंगल में जानवर भी होते हैं, अपना ख्याल रखना बेटी।
जंगल के अंदर पिंकी लकड़ियां बीन रही है और खुद से बात कर रही है। हो मेरी प्यारी माँ, तू कहाँ चली गई? देख तेरी पिंकी का क्या हाल हो गया है। बापू काम की खातिर अक्सर घर से बाहर ही रहते हैं, उन्हें कुछ पता ही नहीं चल पाता। माँ, मुझे अपने पास बुला लेना, यहाँ कोई मुझसे प्यार नहीं करता। अरे ओ बिटिया, क्यों रो रही है इस घने जंगल में? यहाँ अकेली क्या कर रही हो? आप कौन हो दादी? मैं तो बस लकड़ियाँ चुन रही थी। माँ ने बोला है गट्ठा बड़ा होना चाहिए, वरना मुझे रात का खाना नहीं मिलेगा। अरे रे रे, इतनी छोटी जान और इतना बड़ा बोझ। देख बेटा, रोने से कुछ नहीं होगा। ये ले, थोड़े से चमत्कारिक बीज हैं। इन्हें अपने घर के पीछे वाली जमीन में बो देना। मेहनत करेगी तो ये बीज सोना उगलेंगे। बस हिम्मत मत हारना। बीज? दादी, मेरे पास तो पानी डालने का भी समय नहीं होता। माँ मुझे सारा दिन काम में लगाए रखती है। समय निकालना पड़ता है बिटिया। अपनी किस्मत बदलनी है तो पसीना बहाना पड़ेगा। इन्हें संभाल के रख ले। दूसरी तरफ लाला ने जो पैसे राजू को दिए थे, उसे वसूलने वो राजू के घर पर पहुंचता है। अरे ओ राजू, पूरे 2 महीने हो गए, मेरे पैसे कहाँ हैं? लाला जी, तबीयत बहुत खराब है, हाथ भी नहीं चल रहे कि कुछ काम कर सकूं। थोड़े दिन और दे दो लाला जी, पैर पड़ते हैं आपके। अरे पैर पड़ने से पेट नहीं भरता राजू। मुझे मेरे पैसे चाहिए या फिर वो जमीन के कागज। कल सुबह तक अगर पैसे नहीं मिले तो झोपड़ी खाली कर देना। अपनी इस लुगाई और बच्चों को लेकर जहां जाना है जाओ। अरे लाला जी, ऐसा मत कहो। ये अभागा तो बीमार पड़ा है, पर मैं कुछ करती हूँ। पिंकी जंगल गई है, कल से ही उसे मैं बगल वाली चाची के यहाँ चूल्हा चौका करने भेजूंगी और जो पैसे लेकर आएगी आपको दे दूंगी। आप बस 1 हफ्ता और दे दो। ठीक है, 1 हफ्ता आखिरी है। उसके बाद अगर तुम लोगों ने पैसा वापस नहीं किया तो ये घर छोड़कर जाना होगा। शाम होने वाली है। पिंकी अपने सर पर लकड़ी का गट्ठा लिए थकी थकी वापस अपने घर पहुंचती है। अरे ये क्या है? बस इतनी सी लकड़ियाँ? सारा दिन जंगल में क्या मर रही थी तू? माँ, पैर में दर्द था और वो। चुप कर, बहुत बहाना बना ली तू। आज तुझे रात की रोटी नहीं मिलेगी। और सुन, लाला आया था, तेरी वजह से आज हमें गालियां सुननी पड़ी। जा, रसोई में सारे जूठे बर्तन पड़े हैं, उसे धो ले। और हाँ, कल से बगल की चाची के घर तुझे चूल्हा चौका करने जाना है। कल फिर से कोई बहाना मत बनाने लगना। माँ, देखो इसके पास क्या है। ये मुट्ठी में कुछ छुपा रही है। नहीं माँ, ये मुझे एक दादी ने दिए हैं, मैं इन्हें बोऊंगी। शायद हमारी गरीबी दूर हो जाए। इन बीजों से क्या तेरा बाप महल खड़ा करेगा? फेंक इन्हें कचरे में। लो भाई, अब ये छोकरी खेती करेगी। जा, बो दे। देखूंगी मैं भी कि इन बीजों से सोना निकलता है या पत्थर। पर याद रखना, अगर काम में देरी हुई तो चमड़ी उधेड़ दूंगी। एक तरफ पिंकी की उम्मीद है और दूसरी तरफ बिमला का जुल्म। पिंकी ने बड़ी उम्मीदों के साथ वो बीज बो दिए। अरे ओ बीमार इंसान, आंखें खोल, देख बाहर सूरज कहाँ चढ़ गया है। आज लाला आता होगा अपनी फौज लेकर। तू तो यहाँ चारपाई तोड़ रहा है, अब हम कहाँ जाएंगे? भीख मांगेंगे क्या? अरे बिमला, मेरे शरीर में जान नहीं बची है। हे भगवान, मेरी बच्ची का क्या होगा? पिंकी कहाँ है? पिंकी? वो तो अपनी उस कूड़े वाली क्यारी में बैठी है। रात भर से वहीं पड़ी है, जैसे उन बीजों से हीरे निकलने वाले हों। पागल हो गई है वो लड़की। तभी वहाँ बबलू आ जाता है। माँ, ओ माँ, देखो पिंकी की क्यारी में छोटे छोटे पौधे निकल आए हैं, पर मैं उन्हें अभी जाकर उखाड़ दूंगा। वो मुझे वहाँ खेलने नहीं देती। हाँ बेटा, जा उखाड़ फेंक उन्हें। वैसे भी उन जंगली पौधों से घर का कर्ज नहीं उतरने वाला। बबलू अपनी माँ के कहे अनुसार पौधा उखाड़ने लगता है। अरे बबलू, हाथ जोड़ती हो तुम्हारे। इन पौधों को मत छुओ, बहुत मेहनत किया है मैंने इसे उगाने के लिए। उस बूढ़ी दादी ने कहा था कि ये हमारी गरीबी दूर करेगा। हटिया से नौकरानी, ये मेरा घर है, मेरा आंगन है,
मैं तो इसे उखाड़ूंगा। बापू देखो बबलू क्या कर रहा है। माँ आप उन्हें रोकती क्यों नहीं? पिंकी और बबलू का शोरगुल सुनकर बिमला वहां आ जाती है। पिंकी चुप हो जा, ज्यादा जुबान चलने लगी है तेरी। बबलू जो कर रहा है सही कर रहा है, इस झाड़ से कुछ नहीं होने वाला। जाकर लाला के आने से पहले घर का कीमती सामान पोटली में बांध, हमें घर छोड़ना होगा। बीमार राजू अपने घर के सामने चारपाई पर लेटा हुआ है। तभी लाला हरदयाल अपने आदमी के साथ वहां आ धमकता है। अरे ओ राजू, बहुत दिन दे दिए तुझे। आज या तो 5,000 रुपए मेरे हाथ पे रख या ये घर खाली कर। मुझे और बहाने नहीं सुनने। अरे लाला जी, रहम करो। इस बीमारी की हालत में मैं अपनी छोटी सी बच्ची को लेकर कहाँ जाऊंगा? वो मुझे नहीं पता, तू मर या जी, मुझे मेरे पैसे चाहिए। मंगरू, उठाओ इसका सामान और फेंको बाहर। तभी वहां मोहन दूध वाला पहुंच जाता है। रुक जाओ लाला जी। अरे रे, ये क्या अनर्थ कर रहे हो? कम से कम इस बच्ची की मेहनत तो देखो। तुम ये क्या बकवास कर रहा है दूध वाले? अरे लाला जी, आप जरा पीछे वाली क्यारी में जाकर तो देखो। पिंकी ने जो बीज बोए थे उनमें ऐसी सब्जियां और फल उगे हैं जो मैंने पूरे इलाके में नहीं देखे। गांव के लोग तो उन्हें खरीदने के लिए लाइन लगाए खड़े हैं। तेरा दिमाग ठीक तो है मोहन? क्या क्या बक रहा है? वो जंगली पौधे फल दे रहे हैं। चाचा क्या सच में? बापू देखो, दादी की बात सच हो गई। जल्दी से सब क्यारी की तरफ भागते हैं जहां पिंकी ने वो बीज लगाए थे। देखो लाला जी, ये देखो टमाटर, ये देखो गोभी और ये फूल। इनकी खुशबू तो पूरे गांव में महक रही है। शहर के बड़े व्यापारी आए हैं। वो कह रहे हैं कि ये बीज तो कोई जादू हैं। वो इसके लिए मुंह मांगी कीमत देने को तैयार हैं। हैं? क्या सच में? अगर ये बात है तो राजू, मैं तुझे थोड़े दिन और दे सकता हूँ। नहीं लाला जी, अब हमें मोहलत नहीं चाहिए। मोहन चाचा, आप उन व्यापारियों को बुलाइए, मैं ये फसल अभी बेचूंगी। तभी वहां कुछ व्यापारी आते हैं। अरे ये तो कमाल है, ऐसी गोभी तो राजा के महल में भी नहीं होगी। ये लो 10,000 रुपए, ये सारी फसल हमारी। ये लीजिए लाला जी, आपके 5,000 रुपए और ये ऊपर के 1,000 रुपए ब्याज के। अब हमारे घर की तरफ आंख उठाकर भी मत देखना। अरे अरे बिटिया, तू तो बड़ी सयानी निकली। अच्छा भाई, मैं चलता हूँ, मेरा हिसाब बराबर हुआ। वाह भाई वाह, मेरी पिंकी ने तो कमाल कर दिया। हे भगवान, तूने मेरी सुन ली। अरे इसमें क्या बड़ी बात है? बीज तो जमीन ने उगाए हैं, इसने क्या किया? और ये पैसे मुझे दो, घर की मालकिन मैं हूँ। नहीं माँ, ये पैसे बापू की दवाई के लिए हैं और बबलू की पढ़ाई के लिए। अब मैं तय करूंगी कि इस घर में क्या होगा। तू हमें सिखाएगी? तू अपनी सौतेली माँ को आंख दिखाएगी? रुक, तुझे अभी बताती हूँ। रुक जा बिमला, अभी भी तेरी आंखें नहीं खुली। जिस बच्ची को तूने रात दिन तड़पाया, उसी ने आज तेरा सिर ऊंचा किया है। अगर आज ये पिंकी ना होती तो तू और तेरा बेटा सड़क पे कटोरा लेकर खड़ा होता। अरे चाचा, आप नहीं जानते, ये लड़की बड़ी तेज है। तेज तू है बिमला, पर तेरी तेजी ने तुझे अंधा कर दिया है। देख उस बच्ची को, तुम सारा दिन उसके लिए बुरा सोचते, लेकिन उसने बबलू की पढ़ाई के लिए भी रुपए बचा कर रखे हैं। डूब मर कहीं जाकर। अरे ये छोकरी तो सिर पे चढ़ गई है। गांव वाले इसे अन्नपूर्णा कह रहे हैं और मुझे कोई पूछता तक नहीं। फिर बिमला वहां से पिंकी को आंख दिखाते हुए कर गुस्सा कर चली जाती है। बिमला को पिंकी की खुशी देखी नहीं जा रही थी। वो उससे बदला लेने का योजना बनाती है। आज रात को मैं ऐसा खेल खेलूंगी कि इसकी सारी मेहनत मिट्टी में मिल जाएगी। रात का समय, सन्नाटा है। बिमला दबे पांव क्यारी की तरफ जाती है। ले पिंकी, तेरी सारी मेहनत को आज इस तेजाब से जला दूंगी। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। तभी पीछे से मोहन दूध वाले की आवाज आती है। वो कहीं से आ रहा था। अरे ओ बिमला भौजी, ये आधी रात को क्यारी में क्या कर रही हो? हाथ में ये क्या है? अरे मोहन, तुम? वो मैं तो बस कीड़े देख रही थी। क्यारी में कीड़े लग गए हैं ना, वही साफ कर रही थी। तुम जाओ अपना काम करो। कीड़े साफ कर रही हो या जहर बो रही हो? भौजी, उस बच्ची ने तुम्हारी किस्मत बदली है। पाप मत कमाओ,
नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। ओ दूध वाले, अपना काम कर, मुझे मत सिखा। फिर मोहन पिंकी की बदनसीबी को कोसता हुआ वहां से चला जाता है। अगले दिन सुबह पिंकी अपने बापू के साथ अपनी सब्जियां की क्यारी देखने जाती है। वहां का नजारा देखकर चीख पड़ती है। अरे बाप रे, ये क्या हो गया? मेरे सारे पौधे गल क्यों गए? बापू देखो, कल रात तक तो ये लहलहा रहे थे, आज तो बिल्कुल ही गल कर गायब हो गया। मेरी फसल नहीं, किसी ने मेरी उम्मीदों को उजाड़ दिया है बापू। हे भगवान, ये तो सच में बर्बाद हो गए। मेरी बेटी की मेहनत को किसकी नजर लग गई? हे राम, ये क्या अनर्थ हो गया? मैंने तो पहले ही कहा था, ये जादू टोना ज्यादा दिन नहीं टिकता। पिंकी, तेरी किस्मत फिर से फुट गई। अब देख, फिर से वही गरीबी आ गई। नहीं माँ, मैं इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं हूँ। मैं फिर से मेहनत करूँगी और फिर से मेरे खेतों में सब्जियाँ उगेंगी। तभी वहां मोहन दूध वाला भी आ जाता है। पिंकी बेटी, बाहर के दुश्मनों से तो लड़ा जा सकता है, लेकिन दुश्मन अगर घर में ही हो तो उससे लड़ना आसान नहीं होता। मोहन भाई, तुम कहना क्या चाहते हो? साफ साफ कहो। हाँ मोहन चाचा, आप मेरे सब्जियों के बारे में अगर कुछ जानते हैं तो बताइए। क्या बताऊं पिंकी बेटी, तुम्हारी मेहनत में किसी और ने आग नहीं लगाया, बल्कि तुम्हारी सौतेली माँ ने अपने हाथों से ये सब किया है। मैं जब कल रात दूध बेचकर वापस घर लौट रहा था तो मैंने अपनी आंखों से सब कुछ देखा। बिमला ने जब देखा कि मोहन रात की बातें अब सबको बता देगा तो डर जाती है और जोर जोर से रोने का नाटक करने लगती है। हे भगवान, कितना झूठ बोलता है ये दूध वाला। मेरे सर में दर्द था, मैं तो रात में जल्दी सो गई थी। ये मेरे ऊपर झूठे आरोप लगा रहा है। मैं सच कह रही हूँ पिंकी के बापू, भगवान कसम, मैं झूठ बोलूं तो आप और पिंकी भगवान को प्यारे हो जाओ। कुछ देर बाद सारे लोग घर आ जाते हैं, लेकिन राजू अब एक कठोर फैसला लेने के लिए तैयार था। अब बस करो कमला, बहुत हो गया तेरा नाटक। मैंने तुमसे इसलिए शादी किया था कि पिंकी को माँ का प्यार मिल सके, लेकिन तुमने तो उसे कभी भी अपना बेटी समझा ही नहीं। अभी की अभी तुम इस घर से निकल जाओ। मुझे माफ कर दो पिंकी के बापू, मुझे माफ कर दो पिंकी बेटी, मेरे मन में लालच हो गया था। माँ, मैंने तो हमेशा तुम्हें अपनी सगी माँ माना है, लेकिन तुमने कभी भी मुझे सगी बेटी का प्यार नहीं दिया। मैंने ये सब्जियाँ सिर्फ अपने लिए नहीं उगाए थे, बल्कि इस घर की गरीबी दूर करने के लिए उगाई थी। अब दूर हो जा बिमला मेरी नजरों से। कितनी उम्मीद लेकर तुमसे शादी किया था। अब जा यहाँ से और दोबारा कभी लौटकर इस घर में मत आना। बिमला रोते हुए बबलू को लेकर वहां से जाने लगती है। तभी पिंकी बोलती है, रुको माँ, बापू, क्या एक बार आप माँ को माफ नहीं कर सकते? माँ की गलती की सजा हमारे भाई बबलू को भी तो मिलेगा। उसके भविष्य का सवाल है। मैं उसे पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाऊंगी और माँ भी अकेले कहाँ भटकेगी। थोड़ी भी शर्म बची होगी तो अब पिंकी को माँ का प्यार देना कमला। देखो, इतना कुछ होने के बाद भी वो तुम्हारे बारे में ही सोच रही है। मुझसे गलती हो गई पिंकी के बापू, दोबारा अब ऐसी गलती कभी नहीं करूंगी। पिंकी के बार बार कहने पर राजू कमला को घर में रखने के लिए तैयार हो जाता है। सब मिलकर खेत में खूब मेहनत कर फिर से ढेर सारी फल और सब्जियां उगा लेते हैं। पिंकी के घर में फिर से खुशियां आ जाती है, लेकिन आदमी का स्वभाव अपना असली रंग जरूर दिखाता है। कमला फिर से पिंकी के खिलाफ एक नया जाल बुन। कमला के दिमाग में पिंकी के लिए नफरत भरा था। एक दिन बिमला ने अलमारी साफ करने के बहाने घर की पुरानी पेटी खोलती है। पेटी के अंदर घर और जमीन के असली कागजात थे। कागजात देखकर बिमला खुशी से उछल पड़ी। अब आएगा मजा, मुझे घर से बाहर करने चली थी। देख पिंकी, कैसे तुझे और तेरे बाप को घर से बाहर करती हूँ। वो कागज लेकर सीधा गांव के लाला के पास पहुंचती है। वाह कमला, तुम तो बहुत समझदार हो। तुमने तो कमाल कर दिया। अब मुझे ये जमीन लेने से कोई नहीं रोक सकता। जमीन के कागज के बदले लाला कमला को एक थैला देती है।
लाला जी चाहे जैसे भी हो, पिंकी और उसके बाप को घर से बाहर करना है। इतना बोलकर कमला जल्दी से वहां से चल देती है। अगली सुबह घर के बाहर पिंकी अपने पिता के साथ बात कर रही थी। लाला अपने आदमी के साथ वहां पहुंचता है। बापू, अब ये लोग यहाँ क्यों आए हैं? इनका पैसा तो हम लोगों ने शुद्ध समेत लौटा दिया था। क्या पिंकी अपनी सौतेली माँ के बिछाए जाल से बच पाएगी? क्या पिंकी और उसके पिता को घर से बेघर होना पड़ेगा? अगर इस कहानी का अगला हिस्सा देखना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं।